कानपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां आपको बता दें कि एक सिपाही ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कानपुर की तस्वीरें, जहां खाकी की दबंगई देखने को मिली और इस पीट के आरोप में पकड़े गए युवक की चौकी इंचार्ज ने पिटाई कर दी। युवक ने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये नियमों में कहीं नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठा सकते हैं। इसके बावजूद ये सिपाही उसे मारता रहा। जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसका नाम अक्षय है। अक्षय ने कहा कि आप मुझे घसीट नहीं सकते, सॉरी सर, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है और ये नियमों के खिलाफ है। इसके बाद इंचार्ज को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि कल के आए लड़के अब हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह काम करना है। और उसके बाद वो थप्पड़ मारते हैं, लात से मारते हैं, घसीटते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीसीपी ने एक्शन लेते हुए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अनुराग, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह कि कानून के रखवाले ही जब कानून की धज्जियां उड़ाने लगे, उनका उल्लंघन करने लगे, तो क्या कहा जाएगा? ये गलत कर दिया आप सर जी। अगर आपने मारा, सब आप देख रहे हैं अंदर क्यों जाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा अंदर? एक अंकल, मैं आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने करा वीडियो बना ये मैंने करा मैंने क्या करा? मैंने मारा क्यों? तो किस वजह से कोई भी वजह घसीट नहीं सकते ना अंकल, बताइए। वो घसीट रहा था, किस वजह से आप छोड़ दी सर? किस वजह से आप दिमाग लगा रहे हो फालतू? सॉरी, आपने ये गलत कर दिया आप सर जी। अगर आपने मारा, सब आप देख रहे हैं। अनुराग हमारे साथ बने हुए। अनुराग, हम तस्वीरें देख रहे हैं, ओवर स्पीड के आरोप में आप चालान कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मारना, घसीटना, गालियां देना, ये कौन सा कानून है? देखिए, अगर इस पूरे प्रकरण की बात करी जाए मोनिका, तो ये जो चौकी इंचार्ज है कानपुर के थाना किदवई नगर की जो चौकी है, इनका ये पहला वीडियो कोई वायरल नहीं हुआ है। अक्सर अमित विक्रम त्रिपाठी का जो नाम है वो विवादों के साथ ही जोड़ा गया है। ये पहला कोई वीडियो ऐसा नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो हैं जो वायरल हो चुके हैं। लेकिन ये जो चौकी इंचार्ज हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, जिसका खामियाजा इन्हें देर रात इस हरकत के बाद डीसीपी ने लाइन हाजिर करके दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महज सिर्फ लाइन हाजिर की कार्रवाई किसी तरह की क्या ये पर्याप्त है? क्योंकि एक छात्र अगर जा रहा है और अगर एक ओवर स्पीड कर रहा है तो आपका एक अधिकार है, आप चालान कर सकते हैं। लेकिन आपने जिस तरह की एक हरकत करी, सोशल मीडिया पे लगातार जो वीडियो वायरल है उस पर भी जो लोगों के एक पब्लिकली कमेंट आ रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि जो ये पुलिस की हरकत है वो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की छवि को भी दागदार करती है। पुलिस के और जनता के बीच के जो सामंजस्य है उसको भी कहीं ना कहीं एक दूषित करती है। और कहीं ना कहीं जो ये हरकत है पुलिस की वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हरकत है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो छात्र के परिजन हैं वो आक्रोशित हैं और वो आगे कानूनी कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अनुराग, पहले मामले में एक्शन लिया जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती और नहीं उसका इतना रसूख बनता कि वो इतना हक समझता है किसी भी युवक पर कि मार सकते हैं, पीट सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बिल्कुल, उस छात्र का महज कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सिर्फ इतना ही पूछा था कि सर जो भी चीज है, पहले तो इस पूरे मामले पर उसने अपनी गलती स्वीकार करके बात करी। लेकिन वहीं पर दूसरा जो छात्र था वो धीरे से इस पूरे प्रकरण को लेकर जब धीरे धीरे देख रहा था कि आक्रोश बढ़ता गया, क्योंकि वीडियो में सिर्फ वही पॉइंट आ पाए हैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग चुपचाप शुरू हो गई। उससे पहले भी छात्र बता रहा था कि इस विवाद में उसने पहले भी इसकी पिटाई करी, तब उसने वीडियो, तो जाहिर सी बात है वीडियो के पहले भी उस छात्र के साथ रिकॉर्डिंग होने के पहले भी उसके साथ मारपीट हुई है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर जो कानपुर के डीसीपी साउथ हैं दीपेंद्र नाथ चौधरी, उन्होंने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है और आगे उनका कहना है कि अगर परिजन किसी तरह की भी तहरीर देते हैं तो उस आधार पर जो भी आगे की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं की जाएगी। मोनिका,
बिल्कुल, और इसमें शख्स जो है अक्षय, वो बार बार ये भी कहता नजर आ रहा है कि सॉरी, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं ये पूरा वीडियो, उसके बाद अनुराग से बातचीत करेंगे। सर जी मारिए। अगर आपने अब आपने मारा, सब आप देख रहे हैं। नहीं, अंदर क्यों जाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा? एक सेकंड अंकल, मैं आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने करा अंकल, मैंने करा क्या? वीडियो बना अंकल, ये मैंने करा। एक मैंने क्या करा? मैंने मारा क्यों? तो किस वजह से कोई भी वजह घसीट नहीं सकते ना अंकल, किस वजह से? अच्छा, वो घसीट रहा था, किस वजह से? अंकल आप किस वजह से आप दिमाग लगा रहे हो फालतू? सॉरी, आपने ये गलत कर दिया। आप सर जी मारिए। अगर आपने मारा, सब आप देख रहे हैं। नहीं, अंदर क्यों जाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा? एक सेकंड अंकल, मैं आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने करा अंकल, मैंने करा क्या? वीडियो बना अंकल, ये मैंने करा। एक मैंने क्या करा? मैंने मारा क्यों? तो किस वजह से? कोई भी वजह घसीट नहीं सकते ना अंकल, किस वजह से? अच्छा, वो घसीट रहा था, किस वजह से? अंकल आप अनुराग, की तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। उसके बाद लाइन हाजिर किया गया, लेकिन महज खाना पूर्ति इसे कहा जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें आप देखिए जिस तरीके से ये इंचार्ज मारपीट कर रहा है, उसको कोई डर नहीं है। उसे लगता है कि मानो उसने वर्दी पहन ली तो उसके पास सारे कानून का अधिकार है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। शख्स बार बार माफी मांग रहा है, वो बार बार ये कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन इंचार्ज कहते हैं कि कल के आए लड़के अब हमें सिखाएंगे क्या करना है और क्या नहीं। अनुराग जी बिल्कुल, वीडियो में भी साफ तौर पर जो छात्र है वो गुहार लगाता नजर आ रहा है। वो लगातार पहले भी मार खा चुका। चौकी पर आने के बाद भी अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महज एक चौकी इंचार्ज नहीं, साथ ही और भी पुलिसकर्मी वहां पर थाने पर मौजूद थे। जिस वक्त ये पूरा जब झगड़ा लगातार मारपीट का हुआ, जब कहीं ना कहीं अंदेशा हुआ कि वीडियो बन रहा है, तब उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सिंघम स्टाइल में अपने आप को प्रदर्शित करते हुए इस दरोगा ने साफ तौर पर कहा कि वीडियो बना रहा है, बना, मतलब उससे वीडियो बनने का कोई डर किसी प्रकार का नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले भी उसके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं और किसी प्रकार का अब तक पुलिस पे उससे कोई एक्शन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की एक साख पर सवाल पैदा कहीं ना कहीं करता है कि अगर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो आपको इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बात अगर करी जाए तो इस बीच जितने भी जो ये दरोगा हैं, ये जो भी दरोगा 2021 से 22 बैच के या इससे पहले जो बैच के नए बैच के दरोगा हैं, इन सभी के रवैयों की अगर बात करी जाए तो कानपुर में ज्यादातर दरोगा के जो वीडियो हैं वो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं पुलिस और जनता के बीच एक अनुभव की इससे कमी भी बताया जा रहा है। एक जो दोनों के बीच के सामंजस्य की एक गांठ को मजबूत करना है वो भी बताया जा रहा है, लेकिन इन्हें इस बात से किसी प्रकार की कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल जो इनकी हरकत है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है और पब्लिक के बीच में इसे किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करने वाली बात है। तो साफ तौर पर जो कई ऐसे कानून के विशेषज्ञ भी हैं जो इस मामले पर लगातार वीडियो वायरल होने के बाद भी उन्होंने ये बात कही है कि इस पर आपके पास कई ऐसे राइट्स हैं जो परिजन है कि दरोगा को एक सजा हो सकती है, क्योंकि इस तरह से आप किसी भी आम व्यक्ति को थाने पर लाकर मारपीट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी भी है किसी प्रकार का तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कागजों पे लिखा पढ़ी कर सकते हैं, लेकिन जो ये कृत्य है वो अमानवीय कृत्य है जो किसी तरह से बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बिल्कुल तो अनुराग, ओवर स्पीड की वजह से आप किसी शख्स को इतना पीटेंगे बिना किसी आरोप के, सरासर गलत है। और अगर बात की जाए चौकी इंचार्ज की तो ये बताया जाता है कि आप किसी भी पीड़ित के साथ उस तरह का बर्ताव करें जो वो अपनी दास्तां आपको बहुत ही आसानी से सहजता से सुना सके, लेकिन जब इस तरह वर्दीधारी दबंगई पे उतर आएंगे तो भला कोई शख्स किस तरह अपनी परेशानी उनके सामने कह पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन पीड़ित युवक अक्षय के परिवार वाले अब इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। उनका कहना है कि खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि बाकियों को भी सबक मिले। अनुराग जी फिलहाल
भी लगातार MH1 की टीम उनके परिजनों से बात करने के लिए संपर्क लगातार स्थापित कर रही है, लेकिन सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है वो उनका कहना है कि जो परिवार है वो आज लगभग 11 बजे से 12 बजे के बीच में कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं अखिल कुमार, उनसे मिलेगा। इस पूरे प्रकरण के बारे में वो उनसे बताएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद जो छात्र है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आहत है, और उसके परिजनों का ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण के बाद कहीं ना कहीं जो छात्र है ये उनका परिजन, जो उनका बच्चा है, उसको कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर धक्का लगा, एक सामाजिक धक्का लगा, उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा है, जिसको देखते हुए आज वो उच्च अधिकारियों से जाकर बात बिल्कुल करेंगे। अनुराग, ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली टॉर्चर है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा।